हम जब भी डॉल्स के बारे में सुनते हैं तो हम उन्हें खेलने की चीज़ समझते हैं। डॉल्स पेरेंट्स द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला एक खिलौना होता है जो कि वह अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए उन्हें देते हैं। अगर यही डॉल्स खतरनाक और जानलेवा हो जाए तो क्या होगा? तो आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ही हॉन्टेड डॉल्स के बारे में बताने वाले हैं और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। एनाबेला, इस भूतिया डॉल की कहानी साल 1970 की है, जब अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी को जन्मदिन पर यह डॉल गिफ्ट की थी। शुरुआत में तो यह डॉल एक मामूली डॉल की तरह थी, लेकिन कुछ समय बाद इस डॉल में कुछ अजीबोगरीब हरकतें दिखने लगी, जैसे कि वह अपने हाथ धीरे धीरे हिलाने लगी और कुछ समय बाद जब उसे कभी कभी अगर कुर्सी पर रख देते थे तो वह सुबह ज़मीन पर पड़ी मिलती थी और कभी कभी इस डॉल पर खून के धब्बे भी मिलते थे, जो कि इसे और डरावनी बनाती थी। जब लड़की की मां ने जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड लॉरेन को बुलाया गया तो वॉरेन ने बताया कि इस डॉल पर किसी शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। इसके बाद वॉरेन ने इस डॉल को अमेरिका के ऑकलैंड म्यूजियम में शीशे के शोकेस पर रख दिया और इस शीशे के शोकेस के नीचे उसे हाथ न लगाने की चेतावनी भी दी गई है। मैंडी, यह एक बहुत ही पुरानी डॉल है जो कि 1910 या 1920 में जर्मनी में बनाई गई थी। इसका साइज़ और कपड़े एक छोटे बच्चे की तरह है और कुछ रहस्यमय वजहों के कारण इसके सर पर और उसकी बॉडी पर कई क्रैक्स है। इन्हीं वजहों के कारण यह डॉल और भी डरावनी लगती है। पुरानी डॉल होने के कारण इसके कई ओनर थे। इनके ओनरों का कहना था कि इस डॉल से रात को किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आती थी। मैंडी की इन डरावनी हरकतों के कारण इसके ओनर ने इसे कनाडा के नो क्वेस्ट म्यूज़ियम में दे दिया था। मैंडी के म्यूज़ियम आने के बाद म्यूज़ियम स्टाफ का कहना था कि वह दिन भर तो शांत रहती थी, लेकिन जब वह छुट्टी करके रात को घर जाते थे और अगले दिन जब वह म्यूज़ियम में मैंडी के रूम में आते थे तो वहाँ सब कुछ टूटा फूटा और बिखरा रहता था। जूलियट डॉल बेहद ही डरावनी डॉल है जो कि इस समय पर एनर्जी नाम की औरत के पास है। दरअसल ये डॉल एनर्जी की ग्रेट ग्रैंड मदर को उनके बचपन में गिफ्ट के तौर पर दी गई थी। उस समय उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर के यहाँ 4 औरतें रहती थी और उन सभी 4 औरतों के 4 बच्चे थे और अचानक उन 4 बच्चों में से एक बच्चे की मौत हो गई थी और वो भी बिना किसी कारण के। और तब से इस परिवार के लोगों का मानना है कि उस मरे हुए बच्चे की आत्मा का निवास उस डॉल पर है और वह डॉल 4 पीढ़ियों से उस परिवार पर ही है। और जब लोग उस एनर्जी नाम की औरत से पूछते हैं कि इस डॉल को तुम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को दे क्यों नहीं देती, तब एनर्जी उस बात पर कहती है कि अगर जूलियट को अगर किसी और को दे दिया जाए तो वह आत्मा उस डॉल से मुक्त हो जाएगी और दूसरे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ओकीको डॉल, यह बात सन 1918 की है, जब जापान में रहने वाले 17 साल की इकिचे सुजुकी जब मार्केट में घूम रही थी तभी उसकी नज़र दुकान में रखी एक क्यूट सी डॉल पर पड़ी जिसने जापानी कपड़े पहन रखे थे। उसने यह डॉल अपनी 2 साल की बहन ओकीको के लिए खरीदी थी। अचानक एक साल कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से उसकी बहन ओकीको की मौत हो गई थी और पूरा परिवार सदमे में चला गया था। परिवार के सदस्य बताते हैं ओकीको अपनी इस डॉल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी आत्मा इस डॉल में है, इसलिए परिवार ने उस डॉल का नाम ओकीको रख दिया था। लेकिन एक दिन परिवार ने देखा कि उस डॉल के बाल खुद ही बढ़ रहे हैं और उन्होंने इस डॉल को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को दिखाया और उन्होंने बताया कि उस डॉल में ओकीको की आत्मा है। और फिर अचानक कुछ दिन रिसर्च करने के बाद चौंकने वाली न्यूज़ सामने आई, उस डॉल के बढ़ रहे बाल एकदम रियल मनुष्य के हैं।